अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मलंग दरवेश बारिश के पानी में इश्क व मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि उस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबल रहा था, तो मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार कर रहा था। मलंग कुछ लम्हों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मलंग हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मलंग कुछ खाना चाहता था, लेकिन मलंग की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला क्या होते। मलंग चंद लम्हे भट्टी से हाथ सींकने के बाद चलना ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियाँ मलंग को पेश कर दीं। मलंग ने गर्मा गर्म जलेबियाँ गर्मा गर्म दूध के साथ नोश की और फिर हाथों को ऊपर की जानिब उठाकर हलवाई को दुआएं देता हुआ आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के गमों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि एक नौजवान नौब्याहता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार की उस मलंग ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से लात रसीद की कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उस नाज़नीन का कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया था। उस साथी नौजवान से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ा के आगे बढ़ा और उस मलंग को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है, तुझे नज़र नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी बीवी के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। मलंग हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि उस नौजवान को मजजूब का खामोश रहना ग्रां गुजर रहा था। औरत ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथों से मलंग को छुड़वाना भी चाहा, लेकिन नौजवान की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी दोबारा पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बेबसी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, लेकिन नौजवान के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत ना हुई कि उसे रोक पाते, और बिलाखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मलंग के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब न ला सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। नौजवान ने जब मलंग को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और उसके लब से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियों के साथ और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, मगर जिसमें तू राज़ी उसी में मैं भी राज़ी, मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानिब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरशार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकाल कर अपनी बीवी से हंसी मजाक करते हुए बालाखाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक उस नौजवान का पाँव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। औरत ज़ोर ज़ोर से शोर मचाकर लोगों को अपने महबूब शोहर की जानिब मुतवज्जह करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फ़ौरन मदद के वास्ते नौजवान की जानिब लग गए। लेकिन देर हो चुकी थी। नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ियल नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग को देखा तो आपस में चिमंगोइयाँ करने लगे कि ज़रूर इस मलंग ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बद्दुआ की है, वरना ऐसे कड़ियल जवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिर कर मर जाना बड़ी हैरत की बात लगती है। चंद मंजिले नौजवानों ने यह बात सुनकर मलंग को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रविश हरगिज़ नहीं कि ज़रा सी तकलीफ़ पर भी सब्र ना कर सकें। वह मलंग कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज़ बद्दुआ नहीं की। तभी मुझ में से कोई पुकारा, अगर आपने बद्दुआ नहीं की तो ऐसा घड़ियाल नौजवान सीढ़ियों से गिर कर भला कैसे हलाक हो गया। तब उस मलंग ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह मौजूद है। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस तमाम वाक़े का ऐनी गवाह हूँ।
मलंग ने अगला सवाल किया। मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी, क्या उसने इस नौजवान की बीवी के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े ज़रूर ख़राब हुए थे। मलंग ने नौजवान की बाहों से थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब शौहर था और उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी महबूबा बीवी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी बीवी की जानिब से उस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलंग ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहाँ से रुखसत हो गया, बस अल्लाह की कसम, मैंने बद्दुआ हरगिज़ नहीं की थी, लेकिन कोई है जिसे मैं भी महबूब हूँ और जो मुझसे मोहब्बत रखता है और उससे शायद अपने महबूब को ख़ता ना होने पर मार खाते देखना पसंद नहीं आया। और उसने एक थप्पड़ के बदले में, और वह इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसके जबरूत से घबराता है। ये कहता हुआ मलंग बाबा फिर लंबी लंबी कलांचे भरता हुआ आगे बढ़ गया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।